श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारों। सीताराम चंद्राभ्याम महेश्वराभ्याम नमाम। श्री एकात्मकी दक्षिणेश्वर धाम सरकार से नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है भगवान श्री राम जी वनवास के लिए निकल पड़े हैं और वो श्रृंगवीरपुर धाम से गंगा नदी को पार करके प्रयागराज में पहुंच गए हैं। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम में उन्होंने निवास किया है और उसके बाद जो है वो अब आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ के फिर वाल्मीकि जी से उनका मिलन हो रहा है। हाँ, तो कहते हैं सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन। असुनि रघुबर आगवन मुनि, आगे आयो लैन, आगे आयो लैन। तो मुनि ने आगे से आकर प्रभु का स्वागत किया। मुनि जी को राम जी ने दंडवत किया, विप्रवर ने आशीर्वाद दे दिया, सब में ले आए। राम जी कहने लगे कि आप मुनियों के सारनाथ हैं, परम ज्ञानी त्रिकालदर्शी हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। यह संसार आपके करगत बेर के फल के समान है। विश्व बदर जी में तुम्हारे हाथ था। संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब आपकी आज्ञा, वो सब आपको प्रत्यक्ष है। बदरी फल कहने का भाव है कि आप संसार को अपथ्य कहते हैं या आप संसार को अपथ्य कहते हैं। आप सब कुछ हो रहा है वह सब प्रत्यक्ष है। यथा धात्री फलम सदा पथ्यम, अपथ्यम बदरी फलम। बेर अपत्य है, आप जानते हैं कि राज्य महाबंधन है, इसके छूटने से मुझे हर्ष है। ऐसा कहकर प्रभु ने वाल्मीकि से सब कथा कही। जिस भांति रानी कैकेयी ने बन दिया, भाव यह है कि महाराज ने बन नहीं दिया, रानी ने दिया। सब कथा कहने का भाव है जिससे सम्मत लेना हो उसे अपनी परिस्थिति से अवगत करा देना परम आवश्यक है। वाल्मीकि से निवास स्थान की सम्मत लेना, वाल्मीकि से निवास स्थान की सम्मत लेनी थी। अतः सब कथा उनको सुनाई और आगे कहा। तात बचन पुण्य मातु हितो, भाई भरत असराव। मोह कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, मोह कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु। सब मम पुण्य प्रमाप भाव। हे मुनि, आपके चरणों को देख मेरे सब पुण्य सफल हो जाए हैं। अब जहाँ आपकी आज्ञा से और जहाँ रहने से किसी मुनि को उद्वेग ना हो, क्योंकि उद्वेग करना हिंसा के समान है। ऐसा मन में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ दिनों तक निवास कर सकूं। मुनि जी ने कहा, वेद मार्ग का पालन तो रघुवंशियों का सहज स्वभाव है। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरहि न काऊ। और आप तो रघुवंश के ध्वज रूप से ऐसी बात क्यों न कहें। आप वेद के कुल के रक्षक हो। सुत सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सुजति जग पालति हरत जो सुत सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सुजति जग पालति हरत, रुक पाई कृपा निधान की। जो सहस्र शीशु वही सुमहि धरु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु सुर काज धरि नर राज तनु। चले दौलन खल निश्चर अली, जग पेखन तुम देख निहारी। विधि हरि शंभु न चावन हारी, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम्हीं को बर नहीं पारा, और तुम्हीं को बर नहीं पारा।
श्री राम जय जय राम। संसार दृश्य होने से जड़ है, तुम दृष्टा होने से विद्रूप हो। विधि हरि और शंभु, संसार के सृष्टि पालन और संहार करने वाले तुमसे ही बल पाकर अपने अपने कार्य में समर्थ हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे। तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा। तो जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। वे भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते, पालन सुधरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानहि कोई। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानहि कोई। और जग माइक है, पंचतत्वमय है, आप माइक गुणों से परे हैं, इसी से आप देखते हैं, जगत आपको नहीं देख पाता, अथवा जगत तमाशा है। विधि हरि नाचाने वाले हैं, जो शतरज तम की डोरी पर नचाते हैं, और आप देखते हैं, आपको रिझाने को ही तमाशा कहते हैं। अथवा तीनों आप नचाते हैं, और इनसे प्रथम सबके नियंता हैं। विधि है विधिता, हरि हरिता, हरि हरिता, हरई हरता जिंदई। वही आप हैं, मानस में प्रमाण है। विधि हरि हर शशि दिव्य रसि पाल रवि दिशि पाला। विधि हरि हर शशि रवि दिशि पाला। माया जीव करम कुलिकाला, माया जीव करम कुलिकाला। अहिप महिप जग महु जय बहुलाई, अहित महिप जग जहाँ लगी प्रभुताई। जोग सिद्धु निगमागम गाई, कर विचार जिय देखहु नीके। राम रजाई शीस सबहीं के। अतः कहना होगा कि तुम्हें कोई नहीं जानता, सोई जानई जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारी कृपा तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। जानई भगत भगति उर चंदन, अचिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार विगत विकार चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी। नर्तन धर्यो संत सुर काजा, नर्तन धर्यो संत सुर काजा। पाई कहु करहु जस प्राकृत राजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। हे राम जी, तुम्हारे चरित्र को देख सुनकर मूर्खों की मुँह को मोहता है, और पंडित सुखी होते हैं। जो तुम कहते हो करते हो बस सब सत्य है, क्योंकि जैसा काज छाछे वैसा ही नाच नाचना चाहिए। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि कीरति, पाई पविरति। पावहि मूढ़ विमोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। पूछे कोहि की रहो कहाँ, मैं कौशल उचताऊँ। पूछे मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ। जहन जहन होई तहाँ देहु, जहन न होई तहाँ देई कही, तुम्हें दिखावत नाय। श्री राम जय जय राम। जब जहाँ राउर आयसु हुई का उत्तर देते हैं कि तुमने तो संकोच नहीं किया। तो वेशानुसार ठीक ठीक अभिनय कर दिया, पर मुझे संकोच लगता है, मैं भी वैसा ही तुम्हें कैसे मान लूँ। मैं तो जानता हूँ कि तुम सर्वव्यापक हो। तथा तुम्हारे प्रश्न का ठीक उत्तर तो यही है कि पहले यह बतलाओ कि तुम कहाँ कहाँ नहीं हो, तब मैं कह रहा हूँ, तब मैं कह दूँ कि वहाँ रहो। मुनि जी के वचन सुन राम सोचे और मन ही मन मुस्कराए। प्रभु में शील की पराकाष्ठा है। अब आपने जो कहा है ठीक ही कहा है, पर मुनियों में अपने रहने का स्थान नहीं पूछ रहा। मेरे साथ गृहस्थी स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी और साथ में हैं।
और मैंने कहा भी यही है। जब उस स्थान के लिए मिस सौमित्र सहित लघु भ्राता सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊँ। और मैंने कहा भी यही है उस स्थान के लिए। अतः मैंने तीनों के रहने को स्थान पूछा। प्रभु ने माधुर्य में प्रश्न किया। मुनि जी ऐश्वर्य उत्तर देते हैं। इसी बात को और भी बढ़ाते हुए बहुत कुछ कहेंगे। इसलिए वाल्मीकि मुनि जी हंस रहे हैं। भक्त से पूर्ववाणी में है। इसलिए वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, वाणी मधुर अमी रस बोरी। मधुर और अमी रस बोरी कहा है। मिठास तो भक्ति में ही है। हृदय में तीनों ने निवास की जरूरत। राम विमल ज्ञान, ज्ञान अखंड एक रघुराई, परम वैराग्य और सीता जी भक्ति हैं। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ब्रान ज्ञान वैराग्य जनु सोहित धरे शरीर। तो तीनों ही साथ रहें तो दुख शोक रहित नित्य शुद्ध सुख होगा। श्री राम जय जय राम।